दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो अदानी ग्रुप ने बहुत बड़ा प्लान बनाया। आने वाले समय में अदानी ग्रुप करीब 7 लाख करोड़ का बहुत बड़ा निवेश करने जा रहे हैं अपने बिजनेस में। और अपने बिजनेस के लिए उन्होंने रणनीति तय कर दी है, किस सेक्टर में आगे बढ़ना है और किस सेक्टर से उनको निकलना है। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि जिसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन होगी वही बिजनेस किया जाएगा, कम मार्जिन वाला बिजनेस होगा उसको ड्रॉप किया जाएगा। और इसी के तहत यहाँ पे देखें तो इस मंडे को शेयरों पे उसका असर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे रणनीति का पूरा खुलासा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट से भी चौंकाने वाली खबर निकल कर आई है अदानी ग्रुप मामले में, उसको भी इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। और क्या अदानी ग्रुप अदानी विल्मा लिमिटेड से अब बाहर निकल जाएगा, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या अदानी ग्रुप में इस समय निवेश का मौका बनता है, क्योंकि बाजार के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल कर आई है। बीजेपी ने 3 राज्य जीत लिए। आप देखें तो ये सबसे जो बड़ी बात है कि बाजार को इससे बूस्ट मिलेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव लहर बनती है, सरकार के फेवर में है इस समय दिख रहा है माहौल। अगर यहाँ पे अगर जो लीड है वो विपक्ष की होती और अगर वो जीतते तो फिर माहौल बिगड़ता, बाजार में थोड़ी सी नरमी आ सके। लेकिन अब बाजार तेजी से दौड़ सकता है और आने वाले इलेक्शन तक के लिए माहौल एक तरह से पॉजिटिव बन चुका है। और साथ में अगर आप देखें तो ऑलरेडी एफआई बाजार में लौट के आए और उनका निवेश और आ सकता है। तो क्या ऐसे में अदानी ग्रुप में निवेश करना चाहिए? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप करीब $350 मिलियन का आप देखो निवेश है वो बॉन्ड्स के माध्यम से प्रीपे करना चाहते हैं दिसंबर 2024 के लिए जो बॉन्ड्स है उनका। तो अदानी ग्रुप करीब $500 मिलियन का जो पेमेंट है उसको रीफाइनेंस करने से जो बॉन्ड्स है जो मेच्योर होने जा रहे हैं दिसंबर 2024 में, उनका जो अब अमाउंट है तो वो रीफाइनेंस करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे देखिए अदानी ग्रुप की जो सोलर जनरेशन कैपेसिटी है 930 मेगावाट की, जिसमें 3 सब्सिडीज है, जिसमें अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यूपी, अदानी लिमिटेड, इसके अलावा देखें तो अदानी सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और इसके अलावा देखें तो प्रयत्ना डेवलपर्स लिमिटेड। तो ये जो बॉन्ड्स की रकम है कंपनी रीफाइनेंस करना चाहती है। तो CFO जोगिंदर सिंह की तरफ से कहा गया है कि वो किसी भी पेनल्टी से बचने के लिए प्री पेमेंट करना चाहते हैं। अमाउंट जो भी है वो RBI की गाइडलाइन के तहत पहले ही समय से पहले चुकाना चाहते हैं। तो यहाँ पे अदानी ग्रुप को करीब $750 मिलियन की जरूरत पड़ेगी जो सितंबर 2024 में जो बॉन्ड्स ड्यू होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि CFO की तरफ से कहा गया कि करीब 7 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च किया जाएगा आने वाले कुछ सालों में। और कंपनी अपनी विज़न तय कर चुकी है, आने वाले समय में कुछ बिजनेस को बंद किया जाएगा और कुछ बिजनेस में तेज़ी से आगे बढ़ा जाएगा। CFO का कहना है कि हम अपनी जो भी फाइनेंशियल जो डेट है उसको समय पे उसको मैनेज कर सकते हैं और उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट फंड भी है और हमारे पास व्यवस्था भी है, उसको हम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। और आने वाले समय बिजनेस के लिए जो फंड रेज की जरूरत होगी तो उसको फंड रेज भी करेंगे हम। अदानी ग्रुप आने वाले समय में कुछ बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे, आने वाले समय जो एक लॉन्ग टर्म पीरियड के हिसाब से बॉन्ड्स होंगे जिसके माध्यम से फंड रेज किया जाएगा। अदानी ग्रुप ने करीब $9 बिलियन का यहाँ पे फंड रेज किया, अलग अलग देखें तो बॉन्ड्स के ग्लोबल मार्केट से बॉन्ड्स के माध्यम, जिसमें 17 उन्होंने बॉन्ड्स जारी किए, जिसमें से अदानी ग्रीन का अगर $750 मिलियन का जो बॉन्ड्स की जो रकम है वो सितंबर 2024 में मैच्योर होने जा रहा है। तो कुल मिला के विजन क्लियर हो चुका है, आने वाले समय फंड रेज किया जाएगा और दूसरी तरफ से और रास्ते भी तलाशे जाएंगे। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो उनके काम नहीं है उसको बेचा भी जा सकता है। जैसे कि अगर आप देखें तो जो सीमेंट का उनका बिजनेस था, इन्होंने अधिग्रहण किया था ACC सीमेंट और अंबुजा सीमेंट की, जिनकी कॉर्पोरेट ऑफिस और उनकी दूसरी जो कार्यालय सब देखें तो आप बॉम्बे में थी, तो अब वो मुंबई से शिफ्ट किया जाएगा अहमदाबाद। वो सारी प्रॉपर्टी उनकी खाली हो जाएगी, उस प्रॉपर्टी को भी बेचा जाएगा या फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, उसके ऊपर अपार्टमेंट या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं तो जिससे उनको फंड मिल पाएगा। तो ऐसे भी रास्ते बहुत सारे तलाशे जा रहे हैं। इसके अलावा FMCG सेक्टर से बाहर निकलने की यहाँ पे अनाउंसमेंट एक तरह से की गई है, क्योंकि CFO ने कहा है कि हम ज़्यादा मार्जिन वाले बिजनेस करेंगे और FMCG सेक्टर में मार्जिन बहुत कम है और इसीलिए हम इसके लिए रास्ते तलाश रहे। तो अदानी विल्मार ग्रुप के अंदर जो उनकी 44% की स्टेक है उसको वो बेचने की तैयारी कर चुके, यह CFO की तरफ से क्लियर किया गया है। अदानी विल्मा लिमिटेड की बात की, ये जॉइंट वेंचर्स है सिंगापुर की कंपनी विल्मार और अदानी ग्रुप का, जिसमें दोनों की हिस्सेदारी है 50-50% की। और अदानी ग्रुप अपनी हिस्सेदारी को बेचना चाहते हैं और आप देखें तो इंटरेस्टेड यहाँ पे ITC दिखाई दे रहा है, ITC इसको लेना चाहते हैं, बातचीत चल रही है। दूसरे भी बहुत सारे इन्वेस्टर के साथ में अदानी ग्रुप बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने FMCG सेक्टर से इस समय निकलने की प्लानिंग तैयारी कर चुके हैं। आने वाले समय में वो सीमेंट सेक्टर में एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ेंगे, सीमेंट कंपनियों का और अधिग्रहण हो सकता है।
दूसरे और भी जैसे पोर्ट्स के लिए अगर कोई नीलामी होगी या फिर एयरपोर्ट के हो तो वहाँ पे एयरपोर्ट और लिए जा सकते हैं, उस बिजनेस में वो आगे बढ़ेंगे। और आप समझ सकते हो कि धारावी का रीडेवलप भी होना है। धारावी के रीडेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो आने वाले समय में कंपनी पूरा करेगी। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है हिंडनबर्ग के मामले में देखें तो कुछ पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई थी गुजरात से, और उन्होंने अदानी ग्रुप के खिलाफ जो रिपोर्ट जारी की थी उसके ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई होती है और उनकी गिरफ्तारी होती है। अब इसी को लेकर मामला निकल के आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी 1 दिसंबर को उन 4 पत्रकारों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान कर दी है जिन्हें गुजरात पुलिस ने अदानी समूह की आलोचना करने वाले लेखों पर तलब किया था, और जो गुजरात सरकार ने अपने जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय भी दिया था। 3 नवंबर को पत्रकार रवि नायर आनंद मंगनाले ने शीर्ष अदालत में गिरफ्तारी से राहत हासिल कर ली थी जब अदानी हिंडनबर्ग मामले में उनका लेख संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की वेबसाइट पर दिखाई दिया था, जिसके परिणाम से उन्हें नोटिस भेजा गया। इसके बाद अदालत ने 10 नवंबर को फाइनेंशियल टाइम्स के 2 अन्य पत्रकारों जैसे बेंजामिन निकोलस ब्रुक पार्किन और क्लोनीना कॉर्निक्स को भी राहत दी थी। अब मामला शुक्रवार 1 दिसंबर को न्यायमूर्ति हृकेश रॉय और न्यायमूर्ति संजय करोल की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया, तो OCRP पत्रकारों के वकील ने अनुरोध किया कि मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति प्रकाश कुमार मिश्रा की खंडपीठ के द्वारा की जाए, जिसने मूल रूप से उन्हें सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार राहत दी थी। इस पर गुजरात सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोई भी बेंच नहीं चुन सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई व्यक्तिगत बेंच नहीं है जो इस मामले की सुनवाई कर रहा है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से फैसला कर सकता है। तो देख सकते हो कि इस पूरे मामले में फ़िलहाल राहत मिली है। आपको ये पता होगा हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की, और वो रिपोर्ट भी उन्होंने अपने खुद के फ़ायदे के लिए, क्योंकि वो एक शॉर्ट सेलर है। वो क्या करते हैं, पहले किसी के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं जो ऑलरेडी कहीं अवेलेबल होती है, मीडिया में हो, कहीं वे डॉक्यूमेंट के रूप में जो होती है, या फिर कोई जांच की है उसकी रिपोर्ट, वो सारी की सारी इकट्ठा जांच करके फिर उस कंपनी के शेयरों को वो शॉर्ट कर देते हैं, और शॉर्ट करने के बाद वो रिपोर्ट जारी कर देते और एक सनसनीखेज रिपोर्ट बना के पेश करते, जिससे पूरा मामले में देखें तो जो हुआ था अदानी ग्रुप के साथ शेयर भारी भरकम गिरावट हुई। और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है जिसको हम सत्य नहीं मान सकते, क्योंकि वो पहले से जो खबरें मीडिया में चल रही थी उसी को लेकर उन्होंने बेस बना के वो सारा का सारा मामला बनाया, जिसके ऊपर कोई तथ्य दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कमेटी गठित की थी उन्होंने भी एक तरह से देखे तो क्लीन चिट ऑलरेडी पहले दे दी थी, और अब सेबी ने भी इसकी पूरी मामले की जांच की है। उनको सेबी ने कहा है कि हमें और समय की ज़रूरत नहीं है। तो देख सकते हो एक तरह से आप समझ सकते हो इस मामले में हिंडनबर्ग पूरी तरह से खारिज किया जाएगा। हिंडनबर्ग का मामला यहाँ पे बिल्कुल गलत साबित हो रहा है, और इसीलिए अगर आप देखें तो इस तरह से जो लगातार भ्रामक रिपोर्टें जारी करते हैं, और ऐसे में फिर ये एक उसका सेंटीमेंट जो बन जाता है वो निगेटिव बनता है और उसका नुकसान होता है कंपनियों को। लेकिन अब देखें तो गिरफ्तारों की आज़ादी के तौर पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको राहत दी गई है, लेकिन ओवरऑल देखें तो अदानी ग्रुप ने उस मुसीबत से बाहर निकलने के अपनी कोशिशें जारी रखी हुई है। काफ़ी ज़्यादा फंड रेज भी किया, भरोसा बना हुआ है, काफ़ी बड़े निवेशक उनकी तरफ निवेश भी करें। ऐसे में आने वाले में अदानी ग्रुप इस मुसीबत से बाहर निकल जाएगा और शेयरों की प्राइस डेफिनेटली फिर बढ़ेगी। लेकिन अभी आप देखें तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो चुकी है, फैसला आना बाकी है, उसको सुरक्षित रखा गया। जैसे ही फैसला आएगा उसके बाद में यहाँ पे एक नई संभावना बना सकते हैं, उसमें एक नई रणनीति बना सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फिलहाल होल्ड करके रखें, अभी फिलहाल इसमें आप लॉस बुक ना करें, या फिर आपने ऊपर निचले लेवल से खरीदारी की आपको प्रॉफिट मिल रहा है, थोड़ा वेट करें। आने वाले समय डेफिनेटली आप एक शानदार तेजी की संभावना फिर बनेगी। और अदानी ग्रुप का जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा है, हमने देखा Q2 के रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहे थे, और उन रिजल्ट के दम पे कह सकते हैं कि अदानी ग्रुप ज़मीन पे काम कर रहा है। ऐसे में आने वाले समय इसमें प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।